हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फायरब्रांड नेता और फायरब्रांड वक्ता, पीएसपी के भी बड़े पदों पर रहे, बड़े चेहरे हैं, बड़ा कद है सर आपका। आदरणीय भट्ट व्यास जी उपस्थित हैं। व्यास जी, ये बताइए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2022 में ये दावा कर रही है ब्लॉक प्रमुखी और जिलाध्यक्ष को चुनाव के लेके कि अधिक से अधिक सीट निकाले हैं और 2022 में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, सर इसको आप कैसे देख रहे हैं अध्यक्ष जी? श्रीमान जी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की गंदी नीतियों को, इनकी विचारधाराओं को जान चुकी है। जहां तक चुनाव की बात है, आपको देखने को मिला है पूरे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडई और दबंगई जबरदस्ती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायती अध्यक्षी चुनाव जिताने के कार्य की विपक्ष दल के नेताओं को पर्चा भरने से रोका गया, उनकी पर्चा को फाड़ दिया गया, उनको कस्टडी में ले लिया गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? चूँकि भारत के संविधान ये कहता है, विश्व का लोकतंत्र ये कहता है, चाहे पक्ष दल के नेता हो या विपक्ष दल के नेता हो, जो भारत के नागरिक है वो स्वतंत्र है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्योंकि जो अधिकार राजा का मिलता है वही अधिकार प्रजा को भी मिलता है, जो रानी को मिलता है वही नौकरानी को मिलता है। वर्तमान में अभी आपको देखने को मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडई और दबंगई के साथ ब्लॉक प्रमुखी की चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव ब्लॉक प्रमुखी के जिताने के कार्य किया है। यहाँ तहादले सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन सारे के सारे जोर जबरदस्ती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुखी पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता को पक्ष में निर्विरोध जिताने के कार्य की है। यदि ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है श्रीमान जी तो क्या है? सर, आप पुलिस प्रशासन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं, जब उन्होंने शपथ लिया था कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र मैं शपथ लेता हूं उसको अक्षुण्ण रखूंगा और अक्षुण्ण रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था का राज होगा। यहाँ पे आप जो है करें दबंगई और शासन की दबंगई। सर ये बताइए, कानून व्यवस्था का राज है और शासन की दबंगई की बात करते हैं सर आप? श्रीमान जी, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था जंगल राज बन चुकी है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। आपको पता होगा, गाइडलाइन की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं पूरे प्रदेश में। सर माफियाओं तो अंदर हैं सर, जितने माफिया हैं आपने देखा होगा कि भाजपा सरकार में सब जेल के अंदर सड़ रहे हैं सर। श्रीमान जी, जो सबसे बड़ा प्रदेश के माफिया है वो तो बाहर घूम रहा है। जब प्रदेश के माफिया सुधर जाए तो छोटे मोटे माफिया अपने आप को संभल जाएंगे। श्रीमान जी, ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडई और दबंगई पूरे प्रदेश में चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। सर ये बताइए, जिस प्रकार से आपने दावा कर रहा है, आप जो है कि बड़े चेहरे हैं, भीम आर्मी के, भीम सेना के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़ा कद है, बड़ा पावर है, बड़ी चेहरे हैं सर आप, ये बताइए 2022 में क्या भीम आर्मी, जिस प्रकार से आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं इस वक्त, और कांग्रेस पार्टी को आप कैसे मजबूत करेंगे सर 2022 में फिर बैक सरकार बनाने के लिए? श्रीमान जी, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने संकल्प ले लिया हूं और दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश के 75 जिला में मेरे एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की विकास को मजबूत करने के लिए, चाहे जिले स्तर हो, विधानसभा स्तर हो, सेक्टर स्तर हो, बूथ स्तर हो, पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 2022 में एक बड़ी चेहरा कांग्रेस के बन के आएगी और केंद्र में भी आएगी, प्रदेश में भी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताने का कार्य करेंगे। ये मेरा दावा अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के हर संगठन का दावा है। सर आपसे एक क्वेश्चन और सर, ये बताइए, जिस तरह से बहुत पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी और आदरणीय मोदी साहब कहते हैं कि पेट्रोल का दाम
कहाँ से कहाँ पहुँच गया, प्याज का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। स्मृति ईरानी का बयान था कि गैस सिलेंडर का दाम कहाँ से कहाँ बढ़ गया। ये बताइए, इस सरकार में जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पे है, आप कैसे देखते हैं सर? श्रीमान जी, पूरे प्रदेश में डीजल हो, पेट्रोल हो, सब्जियां हो, राशन हो, पूरे प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये इतिहास गवाह है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तब तक पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम होता है, महंगाई बढ़ती है, गरीबों के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं का असमत लूटा जाता है। यदि वर्तमान में कोई वो सरकार है, गाइडलाइन की बात करते हैं आप, पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिला है, कानपुर देहात को देखने को मिला है, हाथरस को देखने को मिला है। हाथरस में एक महिला के साथ उसको बलात्कार किया जाता है, उनको असमत को लूटा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मिल के परिवार को लाश नहीं देते हैं। 3 बजे रात को लाश जलाते हैं, परिवार को मिलने नहीं देते हैं, गाँव को करीब नहीं पहुँचने देते हैं। ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है श्रीमान जी, तो क्या है? सर ये बताइए, 2022 में जो है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो है कि गरीब आवास दिया है, तमाम जो है कि शौचालय दिए हैं, और ये शौचालय और तमाम ये जो राशन कार्ड, जो राशन बने हैं, राशन फ्री में मिल रहे हैं गरीब जनता के लिए। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने पक्ष में मजबूत है सर, सरकार बनाई 2022 में। श्रीमान जी, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, जहाँ तक राशन की बात है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। सर फ्री में मिल रहा है सर। श्रीमान जी, कांग्रेस पार्टी की देन है। जहाँ तक पूरे प्रदेश, पूरे देश जानता है, आवास, इंदिरा गांधी आवास आपको देखने को मिला था, पूरे प्रदेश में घर घर बनती थी। ये जितने लॉन्च है ये सब कांग्रेस पार्टी ही तो लॉन्च की है। भारतीय जनता पार्टी अगर यदि एक भी कोई लॉन्च की हो, कोई एक भी पूरे देश प्रदेश में अगर प्रस्ताव कोई लॉन्च की है तो हमको बताया श्रीमान जी। सर ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये विकास के नाम पे दावा कर रही है, रोड के नाम पे दावा कर रही है, और तमाम रोड ऐसे बने हुए हैं कि जो है कि आप चलेंगे उस पर जो है कि श्रीमान जी, ये पिछले सरकार की प्रस्ताव है। विकास तो कांग्रेस करती है, रोड तो कांग्रेस बनवाती है, रोटी कपड़ा मकान तो कांग्रेस सर। देती फर्स्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, आप बड़े चेहरे हैं, बड़ा कद है सर, आप भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सर। लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, ये बताइए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ये अभी तमाम ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव जो है कि अपने उम्मीदवार उतारे थे और हार गए, नहीं जीत पाए, और ये दावा कर रही है ये भी विकास के नाम पर मैं सरकार बनाऊंगा पुनः दोबारा। ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? श्रीमान जी, आपको देखने को मिला है एक सिक्के के 2 पहलू। पिछली समाजवादी सरकार पार्टी की सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चाहे जिला पंचायती अध्यक्ष ही हो, ब्लॉक प्रमुखी की चुनाव हो, ये दबंगई और गुंडागर्दी तो की, परंतु संविधान और लोकतंत्र को देखते हुए इन्होंने पर्चा भरने से नहीं रोका। अंदर से चाहे निर्वाचन आयोग हो, चुनाव आयोग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, अंदर से जबरदस्ती चुनाव जिताने के कार्य की है, पर लोकतंत्र की हत्या नहीं की। यदि लोकतंत्र की हत्या की है तो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश, पूरे देश को ये जन जन को सूचना मिल चुकी है कि अपने गुंडई और दबंगई के साथ पूरे प्रदेश में किसी विपक्ष दल को पर्चा भरने से रोका गया, उनको पीटा गया, उनको जेल के सलाखों में डाला गया, उनको अपने कस्टडी में ले ली गई। मैं तो कहूँगा कि यह सबसे बड़ा भारत का संविधान और विश्व का लोकतंत्र का हत्या है। जब पुलिस वर्दी पहनती है तो ये कस्में खाती है कि संविधान का पालन करेंगे, लोकतंत्र का पालन करेंगे, लेकिन मुझे तो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हमको तो लग रहा है श्रीमान जी 2022 में कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी गुंडई और दबंगई के साथ कहीं 100 से ज़्यादा सीट
ऐसा न हो विधानसभा पर भी किसी को पर्चा भरने से रोका जाए, लोकतंत्र की हत्या किया जाए। मुझे तो बहुत काफ़ी चिंता और मंथन दोनों करना पड़ रहा है श्रीमान जी। सर फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़ा कद है, बड़ा चेहरा है। सर ये बताइए, कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन तो कर ही लिया है, ये बताइए सर SC/ST के आप बड़े नेता हैं, ये बताइए कांग्रेस पार्टी अगर आपको कहीं से टिकट देती है या अपना जो है कि फायर ब्रांड नेता हैं आप, अपना कहीं जो है कि एक चेहरा बनाती है SC/ST का, तो आप कैसा महसूस करेंगे सर? श्रीमान जी, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के दामन को थामा है जी, तो पूरे कांग्रेस के संगठन को मैं मजबूत करने सर के लिए, कहीं से आपको चेहरा बनाती है अपना। श्रीमान जी मेरी बातों को सुना जाए जी। मैं कांग्रेस पार्टी की संगठन को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के विकास को मजबूत करने के लिए, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने के लिए मैंने कांग्रेस के दामन को थामा है। चूंकि मुझे विधानसभा और टिकट के लालच नहीं है। यदि पार्टी ने मुझे उस काबिलियत समझती है और जिस विधानसभा से ही भार देती है, तो मैं दावे के साथ उस चुनाव को जिताकर उनको झोली में डालने का कार्य करूंगा। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लक्ष्य है भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को, संगठन को मजबूत करें। मेरे एक एक संगठन, कांग्रेस के संगठन को साथ लगकर उसे मजबूत करें। और मैं आजीवन के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए आहुति दे चुका हूं कि जब तक प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ला नहीं लूँगा, तब तक मैं अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना मेरा खामोश नहीं बैठेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के लीडर, बड़े चेहरे, बड़ा कद, भरत व्यास जी उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी।